गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है यूजीसी नेट के लिए हमारी क्लासेस होती हैं। तो हिंदी साहित्य का जो आपका सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है। तीसरी यूनिट आपकी सिलेबस की है काव्य शास्त्र वाली। अब जब यहाँ पर काव्य शास्त्र वाली जो यूनिट है इसमें हम दो भागों में जो है इसको बांट करके देखते हैं। एक तरफ जो है हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं और एक तरफ जो है हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हैं। आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र की ऑलरेडी हमारी 4 क्लासेस हुई हैं, जो कि 4 क्लासेस में जो है आपका जितना भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जितने आपके टॉपिक हैं सारे टॉपिक जो है मैंने कवर कर दिए हैं, सारे जो है कंप्लीट कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जाकर के आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां से जो है आप जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं उनको जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पाश्चात्य काव्य शास्त्र, अब जैसे मैंने आप लोगों को भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत बताया था, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो है हमने कई आचार्यों के बारे में देखा है। सेम इसी तरीके से जो है हमें यहाँ पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसके किसके बारे में देखना है। आज की क्लास में जो हमें देखना है प्लेटो के बारे में पढ़ना है, लेकिन इस जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम प्लेटो के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो है अरिस्तु के बारे में, जो कि प्लेटो के शिष्य हैं अरिस्तु। इसके बाद जो है टी.एस. इलियट के बारे में, आई रिचर्ड के बारे में, कॉलरिज के बारे में, इनके बारे में जो है हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब देखें अगर हम किसी भी लेखक के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो है हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें प्लेटो के बारे में, प्लेटो का जो है जन्म कब होता है, इनकी मृत्यु कब होती है, इनके गुरु का क्या नाम था, शिष्य का क्या नाम था, इनके समकालीन कौन थे, ऐसे जो है आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर मैं इनके जन्म की बात करूं, इनका जन्म कब हुआ था, 428 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व में हुई थी, 347 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अलावा जो है इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे सुकरात। इनके शिष्य का क्या नाम था, इनके शिष्य थे कौन, अरिस्तु। और इनके समकालीन कवि की अगर हम बात करें, समकालीन कौन था, समकालीन थे इनके होमर। ठीक है, इतना यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें किसके बारे में आज की क्लास में, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। अगर हम प्लेटो की बात करते हैं, देखिए प्लेटो के पहले जो है यहाँ पर, प्लेटो से पहले भी यूनान में अनेक इतिहासकार जो है रहे हैं, लेकिन अनेक इतिहासकारों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन हमारे सामने जो है किसके बारे में, प्लेटो के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्लेटो हमारे सामने जो है आते हैं, लेकिन वास्तविक जो काव्य शास्त्र था वो प्लेटो से ही प्रारंभ होता है। हालांकि प्लेटो से पहले भी जो है कई जो है लेखक आए हुए हैं, कई जो है दार्शनिक आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें ना, काव्य शास्त्र की जो शुरुआत है वो कहाँ से, प्लेटो से ही आरंभ होती है। प्लेटो से पहले अगर हम बात करें, काव्य का जो लेखन या अनुकृतियां हुआ करती थी वो जो है उस काव्य से समाज की सुंदरता और वीर गुण को जो है छीन लिया था। जब सुकरात का आगमन होता है, ठीक है, तो जब सुकरात का आगमन होता है, और सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो। प्लेटो जो है यहाँ पर सुकरात के पास जो है करीब 20 साल के आसपास जो है यहाँ पर रहते हैं इनके पास। तो प्लेटो जो है कौन है, सुकरात के शिष्य है, यानी कि प्लेटो के गुरु कौन है, सुकरात हैं। ठीक है, तो प्लेटो के जो सुकरात के शिष्य प्लेटो ने जब देखा कि हमारा समाज जो है अपाहिज होता जा रहा है, हमारे समाज में वासनाएं इतनी ज्यादा जागृत हो गई हैं कि ये विलासिता की ओर जो है बढ़ता जा रहा है। इन्होंने जो है किसके बारे में देखा, इन्होंने जो लेखन कार्य, जो काव्य की जो लेखन या फिर जो अनुकृतियां थी उनको जो है इन्होंने देखा। ठीक है, तो इस बात से जो है इन्होंने सोचा कि उस काव्य
से जो है समाज की उस काव्य के बारे में इन्होंने देखा कि वो जो काव्य है उस काव्य से समाज की सुंदरता और वीर गुण जो है उसको यहाँ पर जो है छीना जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या करते हैं, प्लेटो क्या कहते हैं कि इन्होंने देखा कि हमारा समाज जो है अपाहिज होता जा रहा है, हमारे समाज में वासनाएं जो है इतनी ज्यादा जागृत हो गई हैं कि ये जो है विलासता की ओर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्रांति का बिगुल बजा दिया जब जो है यहाँ पर आते। इसके बाद जो है उन्होंने कवि की आलोचना करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये कवि की आलोचना जो है कई प्रकार से करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कवि की आलोचना करते हैं, कवि का बहिष्कार करते हैं और कहते हैं कि जिस समय जो प्लेटो है, प्लेटो समाज में उतरे तो उन्होंने देखा कि उस समय जो है कवि को बहुत सम्मान प्राप्त हुआ करता था। ठीक है, हमारे समाज में जो है कवि ऐसी कविताएं किया करते थे जिससे हमारे समाज में काम वासनाएं जागृत होती थी, हमारे नागरिक जो है विलासता की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, जब जो है प्लेटो ने ये सारी चीजें जो है प्लेटो देखते हैं तब उन्होंने जो है कवि का बहिष्कार जो है ये करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है प्लेटो स्वयं कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें ना, ये स्वयं कहीं ना कहीं कवि कहे जाते हैं, लेकिन इनके नजरिए में जो कवि है, कवि क्या है, इसकी इन्होंने अलग परिभाषा में जो है हमारे समक्ष इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि कवि जो है कौन हो सकता है, एक कवि वही हो सकता है जो समाज में वीर गुण को जागृत करे। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि ये कहते हैं कि उस टाइम पर जब सुकरात थे, ठीक है, तो तब भी आते हैं जब देखते हैं कि उस टाइम पर जो कविताएं वगैरह करी जा रही थी वो कैसी करी जा रही थी कि उनमें जो है वीर गुण वगैरह, ये जो है सौंदर्य वीर गुण, ये सब जो है उसमें उस कविता में उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि जो है जो ऐसे कवि हैं जो मतलब है अच्छी कविताएं हमारे समाज में जो है वीर गुण उपस्थित नहीं है, उन कविताओं में सौंदर्यता उपस्थित नहीं है, तो ऐसे कवि का क्या किया जाना चाहिए, बहिष्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा कवि जो है वो हो सकता है जो समाज में वीर गुण को जागृत करे, यानी कि कवि को भी जो है इन्होंने कहा है और कविता को कहा है कि अच्छी कविता जो है वो होनी चाहिए जो समाज में जो है वीर गुण को जागृत करे, और कवि की कविता जो है वो होती है जो नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए। ठीक है, वो जो है कविता होती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि समाज में केवल सत्य ही सत्य है, बाकी सब जगत जो है मिथ्या है। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समाज में केवल सत्य ही सत्य है, बाकी जगत जो है मिथ्या है। इनका जो आदर्शवाद था उसके अनुसार इन्होंने ईश्वर के सबसे प्रथम सत्ता माना है और समाज को जो है जगत की उसकी अनुप्रति माना है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, कई बार यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेटो की जो सारी मान्यता रही है, सारी जो इनकी विचारधारा रही है, इस विचारधारा का जो है एक ही शब्द यहाँ पर आता है कि प्लेटो ने कहा है कि जो काव्य है वो काव्य क्या है, फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है, यानी कि अनुकरण का ही जो है अनुकरण है, नकल की ही जो है नकल है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटो ने क्या कहा है, काव्य को फोटोकॉपी की भी जो है फोटोकॉपी कहा है, और ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य को जो है फोटोकॉपी की ही फोटोकॉपी किसने कहा है, तो किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है। यानी इन्होंने कहा है कि सत्य जो है ईश्वर है और उसी सत्य का अनुकरण कौन है, जगत है। ठीक है, उसी सत्य की जो है नकल कौन है, जगत है, और जगत का अनुकरण कौन है, कवि है। यानी कि मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो काव्य है वो क्या है, फोटोकॉपी की ही फोटोकॉपी है, अनुकरण का ही अनुकरण है। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो सत्य है उसी सत्य का अनुकरण कौन है, जगत है, और उसी जगत का अनुकरण कौन है, कवि है। ठीक है, यानी कि अनुकरण का ही अनुकरण है, फोटोकॉपी का ही फोटोकॉपी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये काव्य जो है फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है, आपके लिए जो है यहाँ से महत्वपूर्ण है। और जो फोटोकॉपी है वो क्या है, ओरिजिनल नहीं है, इसीलिए उसका कोई उपयोग भी नहीं है। और अगर कविता है तो उसमें जो ईश्वरत्व है, जो गुण है, उसको जो है मनुष्य के अंदर जागृत करे तो वो जो है कविता कहलाएगी। ऐसा जो है यहाँ पर प्लेटो ने कहा है। इन्होंने कहा है कि अगर कविता है तो नागरिकों में जो है सौंदर्य का गुण भरे। ठीक है, अगर कोई अच्छी कविता है तो नागरिकों में सौंदर्य का गुण भरे,
और वो जो है कविता नहीं है, तो भावनाओं को जागृत करने वाली कविता जो है वो कविता नहीं कहलाती है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा जो है प्लेटो ने कहा है। इसके बाद कहते हैं कि और ऐसा जो कवि है वो भावनाओं को जागृत करने का काम कर रहा है, तो ऐसे कवि को जो है क्या कर देना चाहिए? बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे कवि का बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसे कवि को जो है दंड देना चाहिए। ठीक है, वो जो है प्रशंसनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है। ये विचार जो है प्लेटो यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो कविता के बारे में जो है इन्होंने क्या कहा है? कवि के बारे में इन्होंने क्या कहा है? सिंपल साइन का ये मानना था कि कोई भी जो है ऐसी कविता जो है की जानी चाहिए जो हमारे समाज में जो है अच्छी जो है कविताएं हो, सौंदर्यपूर्ण कविताएं हो, और साथ ही साथ जो है कैसी कविताएं हो? वीर गुण जो है भरी कविताएं हो, ऐसी कविताएं होना चाहिए। और जो हमारे समाज के लायक नहीं है, जो हमारे उपयोगी नहीं है, हमारे समाज के उपयोगी नहीं है, तो ऐसी कविता को क्या कर देना चाहिए? बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे कवि को जो है बहिष्कार कर देना चाहिए, दंड देना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को इन्होंने कहा है। और वो जो ऐसा कवि है वो क्या है? पूजनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, प्लेटो ने अपने आदर्शवाद को कठोरता से समाज में स्थापित किया है। हालांकि आगे चल करके जो है इसकी समीक्षा भी करी गई है। आगे चल करके आलोचकों ने उनके इन गुणों एवं अवगुणों पर भी जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जो उनके गुण हैं वो क्या है? कठोर आदर्शवाद है, जिसके कारण जो है समाज में जो काव्य का संदेश गुण है वो जो है समाप्त हो गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्लेटो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में स्मरणीय रहे हैं और आज तक उनका अस्तित्व कोई भी जो है समाप्त नहीं कर पाया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें, जो जैसे पहले आपको मैंने बताया कि प्लेटो के जो समकालीन कवि रहे वो कौन रहे हैं? होमर रहे हैं। और होमर को जो है ये प्लेटो चुनौती देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बताइए कविता किसी को जो है रोग मुक्त कर सकती है? क्या कविता कोई जो है युद्ध लड़ सकती? अगर नहीं तो कविता कोई काम की नहीं है। अगर कविता जो है हमारी उपयोगी नहीं है, अगर कविता किसी को रोग मुक्त नहीं कर सकती है, अगर कविता जो है कोई युद्ध नहीं लड़ सकती है, तो वो ऐसी कविता का जो है हमारे समाज में हमारे लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, ऐसी कविता का कोई काम नहीं है। कविता जो है क्या है? मिथ्या है, और कवि जो है वो अपराध कर रहा है। ऐसा कवि जो है जो ऐसी कविताएं लिखता है, ऐसा कवि जो है अपराध कर रहा है। ठीक है, इस बात को किसने कहा है? इस बात को जो है प्लेटो ने कहा है, और इन्होंने होमर को चुनौती देते हुए इन्होंने कहा था। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि एक अपराधी को जब गणराज्य निकाला नहीं जाएगा तब तक जो है वो गणराज्य विकास को जो है प्राप्त नहीं होगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, होमर को चुनौती देते हुए ये जो है पूछते हैं क्या जो है कविता कैसी होनी चाहिए? कविता जो है बताइए। इन्होंने कहा कि कविता जो है किसी को रोग मुक्त कर सकती है, कोई जो है युद्ध लड़ सकती? अगर ये नहीं कर सकती तो ऐसे कविता जो है हमारे किसी काम के नहीं है, और ऐसे कविता को जो है क्या कर देना चाहिए? देश निकाला देना चाहिए। और ऐसे कवि का जो है यहाँ पर कोई काम नहीं है। कविता जो है क्या है? मिथ्या है। ठीक है, और कविता मिथ्या है। कवि जो ऐसा जो कवि है वो क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है। और अपराधी जब ऐसे अपराधी को जब तक देश निकाला नहीं दिया जाएगा, जब तक जो हमारा गणराज्य है वो विकास को प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा जो है यहाँ पर प्लेटो ने कहा है कविता के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर प्लेटो के मत को समझने के लिए हमें जो है दो शब्द यहाँ पर देखने होंगे। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक जो है आपका कौन सा है? ज्ञानेंद्रिय है, और दूसरा जो है कौन सा है? प्रज्ञा है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय है और दूसरा कौन सा है? प्रज्ञा है। अभी ज्ञानेंद्रिय और प्रज्ञा क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय जो है वो हमें वस्तु जगत का ज्ञान कराती है, वस्तु जगत का ज्ञान कराती है ज्ञानेंद्रिय, लेकिन जो प्रज्ञा है वो हमें ईश्वर का ज्ञान करवाती है। ठीक है, ईश्वर का ज्ञान करवाती है। इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो प्लेटो के मतों को समझने के लिए जो है हम दो रूपों में दो शब्द जो है यहाँ पर देखते हैं, एक तो ज्ञानेंद्रिय और एक प्रज्ञा।
प्लेटो की अगर हम यहाँ पर बात करें, इन्होंने विशेष को जो है मिथ्या कह दिया है, प्रत्येक को जो है इन्होंने सत्य कह दिया है। इन्होंने कहा है कि जो जगत है वो सत्य से बहुत दूर है। प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा जो है हमारे सामने प्रस्तुत करी है, और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सत्य ही क्या है, शिव है, और शिव ही जो है सुंदर है, बाकी सब जगत जो है क्या है, मिथ्या है। ठीक है, और मिथ्या का जो है अनुकरण करके कोई कार्य करता हो तो वो भी जो है मिथ्या है। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, कविता को, कला को जो है क्या कहा, फोटोकॉपी की ही फोटोकॉपी कहा, यानी कि अनुकरण का ही अनुकरण कहा। कोई भी काम जो है नकल का ही जो है नकल करके किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर जो है बाकी सब जगत जो है, इन्होंने बाकी सब जगत को इन्होंने क्या बताया, मिथ्या बताया है, और कहा है कि अगर मिथ्या को जो है अनुकरण करके कोई कार्य किया जाता है तो वो भी जो है क्या माना जाएगा, मिथ्या माना जाएगा। और इसी अवधारणा को लेकर के जो है प्लेटो 387 ईसा पूर्व में जो है एक अकादमी की स्थापना करते हैं। ठीक है, जो कि विश्व की सर्वप्रथम जो है अकादमी जो है विश्वविद्यालय यहाँ पर माना जाता है। तो ये क्या करते हैं कि यही सारी चीजें देख करके जो है, इन्हीं को देख करके, इसी अवधारणा को लेकर के ये 387 ईसा पूर्व में एक अकादमी की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो है प्लेटो एक महान गणितज्ञ भी थे, इस बात का भी ध्यान देना है, एक महान वैज्ञानिक भी थे, एक महान जो है साहित्य शास्त्री भी थे। कविता ये कहते हैं कि कविता जो है जगत की है और वो जो है सत्य से 3 गुना दूर है। ध्यान देना है आपको, ये सारी चीजें एक एक करके आपको ध्यान देना है। इसकी पीडीएफ आज ही अभी क्लास के बाद में आप लोगों को सेंड कर दूंगी, तो आप जो है इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ जो ये कहते हैं कि वो जो है मिथ्या है और मिथ्या का समाज में कोई काम नहीं है, जो कि मैंने अभी पहले बताया। इन्होंने क्या कहा है कि अगर मिथ्या का अनुकरण करके जो है अगर कोई काम किया जाता है तो वो भी क्या है, मिथ्या है। और ऐसी मिथ्या का जो है यहाँ पर जो है हमारे समाज में कोई काम नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इन्होंने कहा है कि काव्य जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। काव्य की रचना जो है हमेशा ईश्वरी होनी चाहिए। कविता जो है एक मनुष्य को ईश्वरी मार्ग पर ले जाते हुए ईश्वर के गुण उसमें जो है प्रतिस्थापित करने वाली होनी चाहिए। इन्होंने कविता के बारे में क्या कहा, कविता जो है कैसी होना चाहिए, कविता जो है, कविता में ईश्वरी गुण उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, और मनुष्य को ईश्वरी मार्ग पर ऐसी कविता करनी चाहिए कि जो ईश्वरी मार्ग पर ले जाते हुए जो है ईश्वर के गुण उसमें प्रतिस्थापित करने वाली होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो कविता है वो व्यक्ति में भाव को उद्दीलित कर जो है व्यक्ति को कुमार्ग, यहाँ पर जो है कुमार्ग लिख लेना है आप लोगों को, कुमार्ग जो है क्या बना देती है, गलत रास्ते पर जो है ले जाती है, व्यक्ति को बिलासी बना देती है, और बिलासी मनुष्य जो है वो अपाहिज व्यक्ति के समान हो जाता है। तो हमारे समाज में जो ऐसी कविताएं हैं वो ऐसी कविताएं नहीं की जानी चाहिए। ऐसी कविताएं की जानी चाहिए जो हमारे जो है ईश्वरी होनी चाहिए। ऐसी कविताएं, ऐसी रचना होनी चाहिए जो हमेशा जो है ईश्वरी हो। ठीक है, और एक मनुष्य को जो है ईश्वरी मार्ग पर ले जाते हुए ईश्वर के गुण उसमें प्रतिस्थापित करने वाली कविता होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को जो है इन्होंने यहाँ पर कहा है। और जो व्यक्ति है, व्यक्ति में जो है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऐसी कविताएं नहीं होनी चाहिए जो हमारे समाज को, हमारे व्यक्तियों को जो है विलासिता की ओर ले जाए। ऐसी कविताएं नहीं होना चाहिए, और ऐसी कविता, ऐसा जो कवि है वो एक अपाहिज के समान जो है माना जाता है, यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि कविता जो है अनुपयोगी है, और अनुपयोगी कविता का हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं है। ऐसी कविता को हमें आग लगा देनी चाहिए। तो इस बात को भी जो है यहाँ पर कहा है इन्होंने। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो कविता हमारे लिए उपयोगी नहीं है उस कविता को जो है दंड देना चाहिए, उस कविता का जो है बहिष्कार कर देना चाहिए, उस कविता का जो है देश निकाला देना चाहिए, उस कविता को जो है आग लगा देनी चाहिए। इस बात को जो है यहाँ पर इन्होंने कहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, प्लेटो कहते हैं कि कवि का महत्व जो है एक मोची से भी कम है। ध्यान देना है,
यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कवि का महत्व जो है एक मोची से भी कम है, ऐसा किसने कहा है? कवि की तुलना एक मोची से किसने की है, ऐसे भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लेटो यहाँ पर कहते हैं कि कवि का जो महत्व है एक मोची से भी कम है, और समाज में जो है जो मोची है वो एक निम्न जाति का माना जाता है। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि मेरी नजर में जो मोची है वो क्या है, वो चर्मकार है, वो सबसे ऊपर जो है माना जाता है, क्योंकि वो एक कर्मशील व्यक्ति है और उसके कार्य से जो है समाज को उपयोगिता मिलती है और समाज के लिए उपयोगी होता है, उसको जो है इससे प्रेरणा मिलती है। इस बात को जो है इन्होंने कहा है प्लेटो ने, और ये आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है, ठीक है। साथ ही साथ जो है इन्होंने कहा है कि वो समाज को काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा है कि एक कवि का दर्जा जो है मोची से भी निम्न है, ये भी यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कवि को मोची से भी निम्न किसने माना है? प्लेटो ने माना है। कविता जो है फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है। इन्होंने कहा है कि जो विचार है वो प्रत्यक्ष है, ईश्वर है, और इस प्रत्यक्ष का जो है अनुकरण करके वस्तु जगत बनता है, और इस वस्तु जगत का भी अनुकरण करके क्या बनता है? कला का निर्माण होता है, ठीक है, कला का निर्माण होता है, इस बात को इन्होंने कहा है, तो ध्यान देना है। आगे इन्होंने कहा है कि प्लेटो के विचार में जो है काव्य का महत्व इसी सीमा तक होता है जहां तक जो है गणराज्य के नागरिकों में सत्य व सदाचार की भावना जागृत करे। मतलब यहाँ पर प्लेटो ने ये बताया है कि काव्य का जो महत्व है ना वो वहां तक होना चाहिए जहां तक हमारे समाज के लिए, हमारे गणराज्य के लिए, हमारे नागरिकों के लिए जो है क्या हो, उससे हमें जो है सत्य व फिर जो है हमें सदाचार की भावना जागृत करे, ऐसा जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है। ऐसा जो है यहाँ पर काव्य होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है प्लेटो कहते हैं कि यदि काव्य और कला जो है विलासता की ओर ले जा रही है तो वो जो है किसी काम की नहीं है, और वो कला जो है घृणा की योग्य है, उस कवि की जो है हमें निंदा करनी चाहिए। ये बात भी यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज के लिए, काव्य के लिए, कविता के लिए इन्होंने यही कहा है कि ऐसी कविता होनी चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे गणराज्य के लिए, हमारे लिए जो है उपयोगी हो, ऐसी चीजें जो है होनी चाहिए, ऐसी कविता होनी चाहिए, ऐसा जो है काव्य होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है आगे प्लेटो कहते हैं कि जो काव्य है उसका जो सौंदर्य अच्छा है वो सौंदर्य गुण भाव को जो है जागृत करने वाला नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वियोग, संयोग, वात्सल्य का कोई स्थान जो है नहीं होना चाहिए, ऐसा भी जो है इन्होंने काव्य के बारे में कहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आगे प्लेटो कहते हैं कि जो चमचमाती हुई स्वर्ण ढाल से गोबर की टोकरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो गोबर की टोकरी है, जो गोबर होता है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। और क्यों उपयोगी है? इसलिए जो है वो सुंदर है। इन्होंने कहा है कि कोई भी वस्तु जो है सुंदर जब होती है जब वो समाज के लिए क्या हो, उपयोगी हो, हमारे नागरिकों के लिए उपयोगी हो, हमारे गणराज्य के लिए उपयोगी हो। तो कोई भी काव्य जो है, कोई भी वस्तु तभी सुंदर हो सकती है जब हमारी जो है काम के लायक हो, हमारे लिए उपयोगी हो, ठीक है। तो इन्होंने काव्य की तुलना जो है गोबर से भी करके इन्होंने बताई है, कहा है कि जो चमचमाती हुई स्वर्ण जो ढाल से जो टोकरी होती है, उस टोकरी जो है वो टोकरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गोबर जो है हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी माना जाता है। इस बात को भी यहाँ पर इन्होंने कहा है। साथ ही साथ जो है प्लेटो आगे कहते हैं, प्लेटो कवि की तुलना में जो है चिकित्सा, सैनिक, प्रशासक का महत्व जो है अधिक मानते हैं। ये कहते हैं कि कवि से बढ़कर के जो है कौन है, चिकित्सक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है एक जो चिकित्सक होता है वो समाज सेवा करता है, ठीक है। और सैनिक और प्रशासक का जो है महत्व अधिक बताते हैं, एक कवि की तुलना में जो है, काव्य की तुलना में इनका महत्व जो है ज्यादा बताते हैं। इस बात को भी यहाँ पर ध्यान देना है। साथ ही साथ जो है प्लेटो का मानना है कि समाज में भावनाओं व वासनाओं को जागृत करता है, इसलिए जो कवि है वो उपयोगी नहीं है। तो ऐसा भी जो है इन्होंने कहा है कि जो कवि होता है वो समाज में वासनाएं जागृत करता है, ऐसी कविताएं लिखता है जो हमारे नागरिकों में जो हमारे नागरिक जो है विलासी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, हमारे नागरिकों में जो है यहाँ पर वासनाएं जागृत होती हैं, ऐसी जो है ऐसे कवि वो उपयोगी नहीं है,
ठीक है। साथ ही साथ जो इन्होंने कहा है कि राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कवि को राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। जो ऐसा नागरिक है, जो ऐसा कवि है जो हमारे राज्य में, जो हमारे नागरिकों को, जो हमारे गणराज्य में सुव्यवस्था फैलाता है, ऐसे कवि को, जो ऐसी कविताएं लिखता है जैसे जो है हमारे समाज में जो है सुव्यवस्थित हो रहा है, तो ऐसे कवि को क्या कर देना चाहिए, ऐसे कवि का बहिष्कार कर देना चाहिए, राज से निकाल देना चाहिए, देश निकाला दे देना चाहिए। इस बात को भी जो है इन्होंने यहाँ पर प्लेटो ने कहा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, प्लेटो के अनुसार मानव के व्यक्तित्व में 3 तत्व है। 3 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो बुद्धि है, और एक जो है ऊर्जत्व है, और तीसरा जो है कौन सा है? तृष्णा है। अब यहाँ पर जो बुद्धि है, बुद्धि के बारे में इन्होंने ये कहा है कि यदि कविता से बुद्धि कुशाग्र होती है, यदि ऐसी कोई कविता है जिससे बुद्धि हमारी क्या होती है? कुशाग्र होती है, हमारी नागरिकों की बुद्धि कुशाग्र होती है, तो ऐसी कविता जो है, ऐसी कविता उपयोगी नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि यदि कविता से ऊर्जत्व के गुण, यहाँ पर ऊर्जत्व कर लेना है आप लोगों को, यदि कविता से ऊर्जत्व के गुण पनप रहे हैं तो कविता जो है उपयोगी है। इस बात को इन्होंने कहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यदि कविता से तृष्णा की प्राप्ति होती है तो वो क्या है? वो जो ऐसी कविता है वो हमारे लिए त्याज्य है। ठीक है, उस कविता को त्याग देना चाहिए। ऐसी बात जो है यहाँ पर इन्होंने कही है। तो ये जो है आज की हमारी क्लास रही, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो वहां से जो है आप लोगों को क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है, और इसकी पीडीएफ अभी क्लास खत्म होती ही मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है। तो ये जो है, अगर यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है इस क्लास को लेकर के, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी आगे जो हमारी कल की क्लास होगी, अरस्तु पर जो है हमारी क्लास होगी। ठीक है। इसके बाद जो है धीरे धीरे 2-4 क्लासेस में आप लोगों का जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय। थैंक यू।